हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं साजी सर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज चाल समय दूरी से पार्ट नंबर 7। आज SD यादव बुक की 17वीं क्लास है। दोस्तों SD यादव बुक शारदा अंक गणित का ये बैच है। दोस्तों ये बैच सोमवार से शुक्रवार सुबह आपको 7:30 बजे YouTube चैनल परिवार एकेडमी पर मिलेगा। ठीक, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को टाइम जाया ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर है 93। ठीक, विविध टाइप है और लास्ट है दोस्तों। ठीक है, लास्ट टाइप विविध का। यहां से गया क्वेश्चन नंबर 93 है। पढ़िए दोस्तों। एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांगे लगाता है। एक कुत्ता 4 छलांग खरगोश की 4 छलांग यानी खरगोश की जितनी 4 छलांगे है कुत्ता उतनी 6 छलांगे लगाता है। राइट, उस कुत्ते की 2 छलांगे उस खरगोश की 5 छलांगे के बराबर है, उसने ये भी कहा है। ठीक, चलो तद अनुसार उन दोनों की गति का अनुपात क्या होगा दोस्तों, ये बताना है। तो अगर मैं गति का स्पीड का देखो स्पीड अगर निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, कुत्ता यानी कि डॉग। भाई कुत्ता है यानी कि डॉग। अब यहां से क्या है 4 डॉग, मैं ऐसे कह सकता हूं यानी कि 4 डॉग। कुत्ते की 2 छलांग के बराबर खरगोश की 5 छलांगे हैं। ठीक है, तो डॉग जो है इसकी 2 छलांगे और रैबिट की क्या है, रैबिट के 5 छलांगों के बराबर है। ठीक है, तो यहां से डॉग अनुपात रैबिट का जो अनुपात निकलेगा ये निकलेगा 5 अनुपात आपका 2। राइट, 5 अनुपात आपका 2 निकल गया। और यानी कि वहां से छलांगों के एवज में इतनी छलांगे जो लगाता है ये, तो आगे क्या हो जाएगा देखिए, यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुना 6। अब यहां से आपकी ये समझ में आएगा ही नहीं, तो आप क्या करिए ऊपर ही लिखिए। ठीक है, इतनी छलांगे बराबर है। एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांगे लगाता है। ठीक, अगर ये 4 छलांग लगाता है रैबिट तो कुत्ते को 6 छलांगे लगानी पड़ती है। तो बराबर करने के लिए 6 से गुना करेंगे आप इधर और 4 से गुना करोगे आप इधर। तो यहां से D अनुपात रैबिट बराबर आ जाएगा 5 30 अनुपात कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहां से कितना हो गया, ये हो जाएगा 15 और 4। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 15 अनुपात 4। डॉग और रैबिट। ठीक है दोस्तों, ये कितना है, डॉग और रैबिट आ गया है। आपसे क्या पूछा था, कुत्ते की गति और खरगोश की गति बतानी ही थी आपको। ठीक है, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। स्पीड निकालनी थी ना, तो स्पीड ही आई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है डी। चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, एक व्यक्ति, चलिए दोस्तों, एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4 सही 1/2 किमी प्रति घंटा की चाल से 4 सही 1/2 किमी प्रति घंटा की चाल का मतलब है 9/2। ठीक है, 9/2 किमी प्रति घंटा, इतना समझ में आया। विपरीत दिशा में 3 किमी प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। ठीक है, चलो
पहाड़ी के, आप ध्यान देना, पहाड़ी के ऊपर जाकर उसे वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे का समय लगता है। जाकर वापस आने में, ठीक है, उसने कहा जाकर वापस आने में का मतलब है कि इधर से गया और इधर से आया, तो ऐसे में दोनों में उसको कितने घंटे का समय लगता है? 5 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो चलिए देखो, मैंने माना कि d दूरी है, स्पीड कितने की है? 9/2 की से गया, और d दूरी है 3 घंटे, उसे 3 की प्रति घंटे की स्पीड से वापस आया, तो ऐसे में उसे कितने घंटे का समय लगा है? अगर दोनों को जोड़ दूंगा तो टाइम ही निकलेगा, यानी कि 5 घंटे का समय। ठीक, एलसीएम कितना ले लिया है? 9 से कितनी बार गया? एक बार, तो एक ही गुणा करोगे 2 से, तो 2 का ना 2, और ये ऊपर चला गया तो 2d, प्लस के 3 से गया 3 बार, तो ये हो गया 3d बराबर कितना हो गया? 5। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि 5d बराबर 5, तो 5 से कट गया 5, यहां से dy की वैल्यू कितनी आ गई है? 9 किमी। 9 किमी कौन सा है? आपका आंसर है 94 का कौन सा हो गया है? ऑप्शन नंबर डी। राइट, चलिए बनाइएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 95 आपकी स्क्रीन पर। बनाने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन नंबर 95। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95। राम ने विमान से 1200 किमी की यात्रा की, जो उसके भ्रमण का 2/5 है। ठीक है, अब देखो भाई 2/5 की भी है उसका 1200 किमी का भ्रमण। अगर मैंने माना टोटल दूरी 5 किमी है, तो 5 में से 2 तय कर ली, तो 2 की वैल्यू कितनी है? 1200 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600, और टोटल कितनी हो जाएगी आपकी? तो 600 की गुना करोगे आप 30 से, तो कितनी हो जाएगी? 3000। ठीक है, कितनी होगी? 3000। तो उसने कहा उसने भ्रमण की 1/3 यात्रा कार से की और शेष रेलगाड़ी से। तो रेलगाड़ी से उसने कितनी यात्रा की है दोस्तों? ठीक है, टोटल तो हमारी 3000 आ गई। चलिए अब देखो, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, अब आप समझने का प्रयास करें। ठीक, देखो भाई 2/5 यात्रा कर ली उसने किससे? विमान से। 1/3 कर ली उसने किससे? कार से। तो देखो ये कितना हो गया? पहले इसको जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 15। 5 से गया 3 बार, 3 दूनी कितना हो गया? 6, और इससे गया है 3 से 5 बार, 5 इकाना 5, यानी कि 11/15 जो है दोस्तों, 11/15 इन्होंने क्या कर लिया है? 11/15 को इन्होंने इस 11/15 दूरी तय कर ली है। अब कितनी बच गई है? अब बच गया है 15 में से 4, जो भी 15 में से 11 तय कर लिए, तो बच 4 गई है ना। अब दूरी हमारे पास कितनी थी? 3000, तो 3000 का 4 बटे कर दो 15, 15 दूनी 30, तो कितना हो गया? 4 दूनी 8, यानी कि 800 किमी की यात्रा उसने किससे की है? रेल से करी है। किससे करी है? ट्रेन से करी है दोस्तों। ठीक है, ट्रेन से तय करी है उसने, और ट्रेन से तय करी है कितनी किमी की दूरी? 800 किमी की दूरी। ये ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 96। क्वेश्चन नंबर 96 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 है आपका, जल्दी से बनाइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 को। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड में हरा दिया। ठीक है, यदि ए की चाल 8 किमी प्रति घंटा रही हो, देखो ए ने बी को 15 सेकंड में हरा दिया, आप ऐसे कह लीजिए कि भाई, अब आप यहां देखिए कि भाई ए की जो स्पीड है वो 8 किमी प्रति घंटा की गति है, और उसने 800 मीटर की दौड़ को
कितने टाइम में हराया हम यहाँ से निकालेंगे। तो ये क्या है 8 किमी प्रति घंटा, इसे मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5 बटे कितने से कर दो गुणा 18 से। ठीक, तो 8 से काटोगे कितनी बार जाएगा 100 बार, और 5 से काटोगे कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 20 बार। तो मैं कह सकता हूं कि टाइम जो आया है यहां से हमारा 18 दूनी कितना हो गया है 36 सेकंड आ गया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई है। चलो भाई, नहीं आप यहां इतना कर दिया आपने, कितना आ गया 360 सेकंड आ गया। अब 360 सेकंड में से उसने 15 सेकंड में हराया है, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 360 में से अगर आप 15 सेकंड निकाल दो तो कितना बच जाएगा। यहां से हासिल गया तो यानी कि 5 बचा, 5 में से 1 गया यानी कि 4 और यानी कि 3, इतनी सेकंड। तो बी ने कितना टाइम लिया होगा 800 मीटर की दौड़ को बी ने जो टाइम लिया है वो लिया है 345 सेकंड का, और गुना कर दीजिए 18 बटे 5 से। ठीक, अब यहां से काटो आप 5 से, 5 छंग 30 और 5 नम 45, 5 अट्ठे 40, 5 का 5, 5 छंग 30 और ये हो गया 0। राइट, फिर 5 से काटो आप इसको, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 5 दूनी 10। राइट, तो यहां से निकल के आएगी स्पीड, ये आ जाएगी बी की। ठीक है, तो ये कितना आया है देखो, ये आया 32 गुना 18 बटे कितना हो गया 69। ठीक, अब देखो 6 से काटो, 3 से काटो, 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 23 हो गया। राइट, ये कितना हो गया है 23 हो गया है। सही है, 5 छंग 30 और 5 नम 45। ठीक है, हमने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया। उसने क्या कहा, ए ने बी को 15 सेकंड में हराया, तो उसने 15 सेकंड में हराया था दोस्तों, मिस्टेक हो गई, मिस्टेक, क्योंकि हराया था तो यहाँ पे क्या है ऐड करना था। ये हो जाएगा 375। ठीक है, 300 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 375 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा जरा ये समझिएगा। 375, अब 5 375 हो गया। अब इसको हमने कैसे काटा था, 5 सत्ते 35, 5 छंग 30 हुआ था ना, तो 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25। ठीक, सही। अब यहां से क्या करो, इसको करो 75। आपने कैसे काटा था यहाँ पे 3 से, तो 3 छंग 18, इसको काटोगे कितना 25 बार आ जाएगा। ये कितनी बार कटेगा 25 बार। अब देखो ये आ जाएगा 32 तो आपका है, तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे 6 से गुना करो, 6 दूनी 12 हासिल लगा, ये 6 18 और कितना हो गया 19 बटे कितने 25। तो देखो 25 पंजे 125 होता है, तो यहाँ पे 25 सत्ते तो कितना हो गया, 25 सत्ते हो गए 175 और 192 में से 175 घटा दीजिए आप। 192 से 175 को घटा दोगे तो कितना बचेगा, वही इसको मानो 80, तो यानी कि 5 और ये हो गया 17, तो 17 बच गया आपका। ठीक है, तो 17 बटे कितना हो गया है 25। ये आ गई उसकी स्पीड। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर है दोस्तों। चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 97। जल्दी से क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 97। एक जॉगर चाहता है कि वह अपनी एक खास दौड़ अपने सामान्य चाल से 4 बटे कम समय में पूरी कर ले। ठीक है, 1 बटे 4 समय में पूरी कर ले, तदनुसार उसे उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी दौड़ की औसत गति को कितना बढ़ाना होगा। अब देखो 1 बटे 4 समय का मतलब यह है कि अगर वो 4 समय लेता था तो 4 में से क्या करना है उसको 3, तो कितना उसे बढ़ाना पड़ेगा भाई। 4 से 1 कम कर रहा है तो यानी कि कितना टाइम कम करना पड़ रहा है उसको, ये बताइए आप। 3 टाइम कम करना पड़ रहा है ना, राइट, 3 टाइम कम करना पड़ रहा है। कितने पे है
3 टाइम हमें क्या करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है। इतनी बात समझ में आई। अब ये इतनी बात अगर आपने समझ ली है ना, तो देखा, तो अब 3 टाइम उसको कम करना पड़ रहा है, तो यानी कि अनुपात जो आया है हमारा, टाइम का जो रेशियो है, पहले यहां समझिए, टाइम का जो रेशियो है इनका 4:3 का, मतलब पहले जो फर्स्ट टाइम है उसका ये है, और जो सेकेंड टाइम है वो उसका ये है। तो अगर इनकी मैं किसकी बात करता हूं आपसे, स्पीड की, स्पीड कितनी बढ़ानी होगी, उसने यही तो कहा है, तो 1:4, कितनी कम है, 3, और कितनी बढ़ानी होगी भाई, 1 से कितनी बढ़ाई है इसने, कितनी बढ़ाई है यहां पर बताइएगा आप। तो यहां पर 3 पे कितनी बढ़ानी पड़ी है उसको, 4, राइट, ये है ना भाई। 1 से 1 स्पीड थी पहले उसकी, तो 1 स्पीड से कितनी बढ़ाई है उसने, 4 बढ़ाई है, कितने अधिक कर दिया हमने, 3। अब आप ये कहने लगो कि वृद्धि हुई है हमारी कितने की, कुल वृद्धि तो हमारी कितने की हुई है, 3 की, ठीक, यानी कि हमारी 3 की वृद्धि हुई है, और कितने पे हुई है, 1 पर, भाई 1 पर ही कहूंगा ना मैं तो, ठीक। तो यहां से कितने की हो गई है, 1 पर, गुना, अब परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, ठीक है, और बटे में कर देंगे, बटे में यहां से कितना आ जाएगा, आप कहोगे 300, और 300 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, गलत। लेकिन हमें क्या करना है, देखिए समझने का प्रयास कीजिए, उसने क्या कहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। उसने कहा एक जोगर चाहता है कि वह अपनी खास दौड़ अपने सामान्य समय में 1/4 समय में कर ले। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 1 सेकंड का है। गलती कहा करोगे वो मैंने आपको करके बताई है, ठीक, पूरी कर ले, तद अनुसार उसे उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी दौड़ की औसत गति को कितना बढ़ाना होगा। देखिए औसत गति की बात करिए, उसको कितना बढ़ाना होगा, तो उसने 1 से 3 कर दी, सॉरी 1 से 4 कर दी है। तो अगर एक बात बताइए आप, भाई टाइम लिया है उसने 1 का, उसने जो टाइम लिया है पहले कितना है, पहले उसकी स्पीड मान लीजिए अगर 1 किमी प्रति घंटा की थी, तो अब उसकी स्पीड कितनी होगी, 4 किमी प्रति घंटा की, ठीक, सीधी सीधी बात ये है। तो देखो मैं क्या कर सकता हूं कि भाई उसने क्या काम किया है, टाइम को कितना बढ़ाया है, टाइम को बढ़ाया है उसने, कम किया है 3, और टाइम को कम करने के लिए ऐसे मान के चलिए आप कि ये अगर 4 है तो 4 में से टी टाइम उसने कम स्पेंड करा है, कम स्पेंड किया है। तो जब 4 टी उसने कम स्पेंड किया है तो उसकी जो स्पीड हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी, यहां से कितना हो जाएगा, 4/t। यही कर सकते हैं हम भाई, पहले वाले की स्पीड और दूसरे वाले की स्पीड घटा के लाओगे तो कितने आ जाएगी, ut t xt, मान के चलो कुछ भी है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, सीधी सीधी सी वैल्यू रखनी है आपको कि भाई हमारा जो है यहां से उसने 1 स्पीड थी और कितनी बढ़ानी पड़ी 1 में, यानी कि 3 बढ़ानी पड़ी है, तो परसेंटेज में 100 लाना है, ठीक है। बढ़ाई कितनी है हमने, 3 बढ़ाई है, 1 थी 3 बढ़ानी पड़ी है, परसेंटेज से निकालनी है तो कितनी आ गई, 33 सही 1/3%। मैं यही समझाना चाहता था, ठीक है दोस्तों। उसने कहा अपनी औसत गति बढ़ाई है, भाई 1 से 3 बढ़ाई है ना, तो यही है 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अब क्या है, 98वां क्वेश्चन करिए। अनिल ने हिसाब लगाया कि अपनी कार से 60 किमी दूरी तय करने में उसे 45 मिनट का समय लगता है।
अब देखिए उसने क्या काम किया, उसकी जो स्पीड हो जाएगी यहां से कितनी जी, पहले हम यहां से क्या निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं दोस्तों, राइट। यहां से क्या निकालते हैं, स्पीड। अब आप देखिए उसकी जो स्पीड है 60 किमी की स्पीड को 45 मिनट में तय करूंगा मैं अगर, ठीक है, तो 15 या 45 और 15 चौका 60, तो 4/3 मीटर प्रति मिनट हो गया। इतना समझिए आप, मीटर प्रति मिनट हो गया। उसकी कार की चाल क्या है, 60 किमी प्रति घंटा घटा दी जाए। अब ये मीटर प्रति मिनट है, उसने कहा किमी में, तो 1 मिनट रुकिए आप, इसको क्या कर लीजिए, पहले तो आप सेकंड बना लीजिए। यहां से शुरू से क्या करना है, 60 बटे कितना था ये 45। अब 45 मिनट के घंटे बनाने के लिए 60 से करोगे आप भाग, ठीक है, 60 से भाग कर दीजिए, 60 जाएगा ऊपर, 15 या 45, 15 चौका 60 और 3 दूनी कितना आ गया 6, यह आ गया 20 गुना 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 80 किमी प्रति घंटा की उसकी क्या आ गई है रफ्तार। इतना समझिए। उसने कहा 15 किमी प्रति घंटा कर दी, यदि कार की चाल 15 किमी प्रति घंटा घटा दी जाए। अब 15 किमी प्रति घंटा घटा दी जाए तो यहां से कितना बचेगा, 65 किमी प्रति घंटा, भाई 65 ही तो बचेगा। अब वह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, दूरी कितनी है, 60 की स्पीड है, वो सॉरी 60 किमी है, 65 की स्पीड है, तो 5 से काटोगे, 5 से कटेगा 12 पंजे 60 और 13 पंजे 65, और ये आ जाएगा घंटे में, तो मिनट बनाने के लिए क्या करोगे, 60 से गुणा, तो 60 से गुणा करेंगे तो 13 है ना, तो भाई 13 को तो हम काट ही नहीं सकते, काट सकते हो, देखो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, 13 × 39, 13 चौका 52, ठीक, और 13 चौका 52 और फिर कितना बच गया 8 और 13 पंजे 65, 13 छंग 78 दोस्तों, 12 चौक 48, यानी कि 12 चौक 48 पॉइंट कुछ आएगा शायद, तो आपका जो हो जाएगा ये बनेगा कितना, तो यहां से कितना बनेगा आपका, ये कितना हो रहा है दोस्तों, उसका जो टाइम निकल के आएगा, यानी कि 60 किमी की दूरी थी और कितने की स्पीड थी हमारी, 65 की स्पीड थी, और गुना में मिनट बनाने के लिए 60 से फिर गुणा करेंगे, देखो 5 से काटेंगे हम इसको तो ये कितना हो जाएगा 13 पंजे 65, और हमने इसको काटा था 5 से, ये हो गया 12 बार, 12 पंजे 60, 12 छंग कितना हो गया 72, ठीक है, 12 छंग 72 ऐसे करिए, बड़ी संख्या को लिखिए। अब कर 12 पंजे 60 और सॉरी 13 पंजे कितना होता है 65, यहां से कितना बचेगा 60 फिर 70, 13 पंजे 65 और पॉइंट लगाओगे 3-8 मिनट, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। चलिए बनाते हैं 99। क्वेश्चन नंबर 99, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा की 2/15 रेल से पूरी करता है। देखो 2/15 दूरी उसने किससे करी है, ट्रेन से, ट्रेन से करी है दूरी, ठीक है। 9/20 उसने करी है बस से, 9/20 दूरी किससे कर दी है उसने, बस से, राइट, और प्लस 10 किमी की दूरी वो चला है पैदल, फुट से, तद अनुसार उसकी कुल यात्रा कितनी किमी की है ये बता। इतना छोटा सा सवाल है बस, और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यही करना है। शेष 10 किमी यात्रा पैदल चलता है, आपसे ये कहा है, ठीक है, क्या चलता है, पैदल चलता है, तो टोटल दूरी बतानी है। देखिए अब यहां से क्या है, एलसीएम अगर मैं ले लेता हूं, कितना ले लिया मैंने 60, तो 15 चौका 60 और 4 दूनी 8,
8x, ऐसे समझिए। 20 या 60 और 3 की गुणा करोगे आप किससे? 9 से। ये 9 था दोस्तों, ठीक है, इसको सही से लिखिए 9। तो इससे गया 3 बार, तो यहां पे कितना हो जाएगा? प्लस के कितना हो जाएगा? 9 या 27 हो जाएगा दोस्तों। 9 या कितना हो जाएगा? 27, राइट, ठीक। और यहां से क्या है, ये गया कितनी बार? 6 बार। कितनी बार गया दोस्तों? 6 बार। लेकिन एक काम करें आप, इसको ना लिख करके इसी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? यही आएगी ना संख्या, 27। भाई 60 हमने एलसीएम लिया है, और यहां से कितना हो गया? पहले ट्रेन की इसकी लंबाई को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3 होते 27 और ये हो गया 15 दूनी 15 चौका 60, 4 दूनी 8, ठीक है, ये भी एक्स में है। तो 27 में को आप कितने जोड़ोगे? ये हो गया तुम्हारा 35/60 एक्स। 35 में से 60 में से आप 35 निकालो तो कितना बचेगा आपका? निकालने की जरूरत क्या है? उसको डिवाइड करिए ना, 7 पंजे 35, 7 और 12 पंजे 60, तो यानी कि 7/12 हो गया। 12 में से घटाओगे तो कितना बचेगा? 5। तो 5 बच गया। पैदल चली होगी उसने, 5/12 कितनी चली है? और ये बराबर है 10 के, तो 5 दूनी 10, तो टोटल दूरी हो गई आपकी 24 किमी की, राइट। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर है बी। इस तरीके से बनाइए क्वेश्चन को। यहां से क्या निकल गया दोस्तों? यहां से निकल गया टोटल दूरी हमारी, ठीक। चलिए दोस्तों बनाइए क्वेश्चन नंबर 100 को बनाने का प्रयास कीजिए जल्दी से। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 100। रुकने के समय को हटाकर एक बस की चाल 54 किमी प्रति घंटा आती है, ठीक है, तथा रुकने के समय को शामिल करके यह 45 किमी प्रति घंटा आती है। प्रति घंटा बस कितने मिनट के लिए रुकी ये बताना है। तो हमें क्या करना है? देखिए 54 किमी प्रति घंटा क्या है? अगर बस नहीं रुके तो 54 किमी प्रति घंटा की स्पीड है। अगर बस का रुकने का टाइम घटा दे तो कितना हो जाएगा? 45 बटे कितना हो जाएगा? या भाई 54 में से 45 हम घटा रहे हैं तो रुकने की चाल आ जाएगी, ठीक है। तो 54 माइनस 45, ठीक, 54 माइनस के 45 बटे कितना हो जाएगा? 54, राइट। अब कितना हो जाएगा भाई? मिनट में है, कितने हैं मिनट में बतानी है, तो घंटे में की चाल तो मिनट लिखिए यहां से। अब देखो 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 30, और इसको काटोगे 2 से, 2 दूनी 4, ये हो गया 27, ठीक है। ऊपर 45 घटाओगे आप तो कितना बच गया? 9 गुना 30 बटे कितना हो गया? 27। तो 9 कितने होते हैं? 27, और 3 से डिवाइड करोगे 30 को तो कितना हो गया है? 10। तो 10 मिनट आ गया, ठीक है। तो वो कितने मिनट रुका है? तो 10 मिनट रुका है दोस्तों, राइट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 101 को। एक दो पहिया के सामने वाले पहिया का परिधि जो है 6 फीट है, ठीक। पीछे वाले पहिए की 9 फीट है। एक दूरी x चलने के लिए सामने वाला पहिया पिछले पहिए के 10 परिक्रमण अधिक करता है। सामने वाला पहिया पिछले वाले पहिए के 10 परिभ्रमण अधिक करता है। x मान फिट है। x का मान बताना है दोस्तों। क्या बताना है? x का मान आपको बताना है, ठीक है। देखो हमने माना x बटे कितना है, उसकी वो परिधि चलता है तो उसकी चाल कितने की है? 6 की, ठीक। और दूसरे की कितनी है? वो है 9 की। ऐसे करने में कितना अंतर आ रहा है? 10 चक्कर अधिक लग रहे हैं, ठीक है। चलिए तो एलसीएम कितना ले लिया यहां से? 18, 6 तिया 18, 3x हो गया और 9 दूनी 18, 2x बराबर कितना हो गया? 10। ऊपर क्या बचेगा? x बराबर 10 गुना कितना हो जाएगा? ये 10 गुना कितना हो जाएगा? 18, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 180। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 180 फीट आ गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 101 का ऑप्शन नंबर बी ये क्वेश्चन आंसर था दोस्तों, ठीक है। चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 102। 102 बनाने का प्रयास कीजिए।
एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग रेल से, देखो 2/15 भाग कैसे करता है वो ट्रेन से, 1/9 कैसे करता है वो किससे करता है, 1/9 भाग कार से, 1/9 भाग 9/20 भाग कैसे करेगा कार से। दोनों की चाल को जोड़ लीजिए, दोनों ने कितनी चली ऐसे में ले लिया 60, 15 दूनी 15 चौका 60 और 4 दूनी कितना हो गया 8d, हमने दूरी मान ली d, ठीक है। और ये गया 3 बार तो ये कितना 9 27d ऐसे मानिए, ठीक है। तो 27 यानी कि 27 और 4 दूनी 8 आएगा ना ये, तो 27 और 8 कितने होते हैं दोस्तों, तो 27 और 8 को अगर आप जोड़ोगे और तो ये हो जाएगा आपका 35d/60। भाई 35 है तो आपका कितना हो जाएगा, ये इसको डिवाइड करिए, ये 5 7 35 और 12 पंजे 60 यानी कि 7/12 में से कितना हो जाएगा 5d/12, ठीक है भाई। ये कितना है 12 में से 60d है तो 5d बचेगा, कोई टोटल 12 है, 12 में से 7 चल लिए दोनों से तो 5 बची। तो मैं ये कह सकता हूँ 5d बराबर कितना है 5d/12 बराबर कितना है 10। ये किसकी थी, पैदल की थी दूरी, तो 5 दूनी 10 और d की वैल्यू कितनी आएगी 12 दूनी 24 दोस्तों, कितनी हो गई है 24 किमी की। ऑप्शन नंबर स्पीड है, ऑप्शन नंबर स्पीड है इसमें, ऑप्शन नंबर है 4, ठीक है। आ गया ना समझ में। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 103 को बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, एक आदमी एक निश्चित दूरी पैदल तय करता है, चलिए, और सवारी से लेकर पुनः वापस आने में कुल 37 मिनट लेता है। वह दोनों ओर 55 मिनट में पैदल चल सकता है, ठीक है। देखो अगर वो क्या करता है पैदल जाता है यानी कि फुट और प्लस कैसे, मैंने मान लिया किसी सवारी से जा रहा हो तो सवारी को लिख लीजिए आप, कोई वाहन है बी लिख लीजिए, ठीक है, मान लीजिए बस से गया हो, ठीक, और दोनों ओर इसे ऐसा करने में कितनी मिनट का समय लग रहा है, तो 37 मिनट का दोस्तों, ठीक है। कितनी मिनट लग रही है 37। अगर दोनों ओर वो फुट से जाए, वो ये कह रहा है दोनों ओर फुट से जाए तो ऐसा करने में उसको 55 मिनट का समय लगता है, ठीक। अगर वो दोनों ओर फुट से जाए तो ऐसा करने में उसे क्या लगता है 55 मिनट का समय लगता है। इतनी बात समझ में आई है। तो यानी कि दोनों ओर फुट से, तो यानी कि 2f बराबर यहां से कितना हो गया 55 तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से आ जाएगी ना 55/2। 55/2 है तो मैं इसमें ऊपर रख दूं f की वैल्यू, यानी कि क्या हो जाएगा 55/2 प्लस के b बराबर कितना हो जाएगा 37। अब देखिए v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37 माइनस के 55 कितना हो जाएगा 2, तो v बराबर कितना आ जाएगा 37 दूनी कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 74 माइनस के 55/2, राइट। तो b बराबर कितना हो गया, देखो 60 में से घटाएंगे तो इसको बचेगा 5 और 5 60 में से घटाए तो 14 ये है, तो 14 और ये कितना हो गया 19/2, राइट। तो 19/2 का मतलब क्या है, 2 से काटोगे इसको 9 दूनी 18 यानी कि 9.5 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। 19/2 मिनट आई। उसने क्या पूछा है आपसे, दोनों ओर सवारी से। अगर दोनों ओर सवारी से पूछेगा तो देखो यहां पर ये ऑप्शन नहीं आएगा, दोनों ओर सवारी, ये तो एक ओर से है ना भाई। 2b की वैल्यू निकालोगे तो यानी कि 2 से गुना करनी पड़ेगी, तो आपका कितना आ जाएगा 19 मिनट आएगा। ऑप्शन नंबर ए, दोनों ओर सवारी से तब पूछेगा, जब पूछा ही है तो 19 मिनट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर करिए दोस्तों 104 को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 104 को, ठीक है 104 को। एक आदमी 10 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, प्रति 1 किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट रुकता है, ठीक। 10 किमी की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, आप ये बताइए,
देखो 10 किमी प्रति घंटा की स्पीड है उसकी। मैं ये कह सकता हूं कि वो 1 घंटे में 10 किमी चलता हो। समझिए मेरी बात को। अब वो क्या कह रहा है, 1 किमी चलने के बाद 4 मिनट रुकता है। देखो पहले 1 किमी चला, इसके बाद 4 मिनट का गैप, फिर 1 किमी चला, फिर 4 मिनट का गैप, फिर 1 किमी चला, फिर 4 मिनट का गैप, फिर 1 किमी चला, फिर 4 मिनट का गैप, फिर 1 किमी चला, फिर 4 मिनट का गैप, फिर 1 किमी चला, फिर 4 मिनट का गैप, अब फिर 1 किमी चला तो फिर से 4 मिनट का गैप। ठीक है, यहां से गया, फिर 4 मिनट का गैप, और फिर 1 किमी चला, फिर 4 मिनट का गैप, फिर 1 किमी चला। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 किमी और चला दीजिए स्टार्ट में, ये हो गया यहां पर। अब 10 किमी चला है, शुरू में चला है, उसके बाद विश्राम, फिर चला है, फिर लास्ट में देखो, लास्ट में विश्राम लिया और फिर चला, तो चलने के बाद फुल स्टॉप 10 किमी हो गई। मैं ये कह सकता हूं ये कितना आया है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो मैं सीधा सीधा ये बोल सकता हूं दोस्तों, इसे क्या है कि भाई 10 किमी है, कि यानी कि हर किमी के बाद रुक रहा है, तो मैं कह सकता हूं 1 किमी घटा दो यानी कि 9। अब 10 में से आप 1 घटा दोगे यानी कि 9, और 9 की गुना कर दोगे 4 से, 9 चौक 36 मिनट रुका है भाई। कितनी मिनट रुका है, तो वो 36 मिनट तो रुक गया है। ठीक, कितनी मिनट रुक गया है, 36 मिनट। समझ में आई है आपकी बात? तो 36 मिनट रुक गया है, 1 घंटा है उसका वो, तो भाई 1 घंटा यानी कि दूरी चली है, सापेक्ष चाल कितनी थी उसकी, सॉरी 36 मिनट रुका ना, तो देखो 36 मिनट ये रुका है और 1 घंटा वो है उसका, तो 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60। तो आप जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 96 मिनट क्या है उसका टोटल समय हो गया। राइट, 96 मिनट क्या है उसकी टोटल समय हो गया है। ठीक है, आपसे यही पूछा कितना समय लगेगा, यही। 2 मित्र 48 किमी प्रति घंटा की 48 किमी दूर से 2 भिन्न शहर, भाई एक शहर यहाँ है ए और एक शहर यहाँ है बी, इन दोनों के बीच 48 किमी की यात्रा करनी है। ठीक है, 48 किमी की दूरी है। एक ही समय पे चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, 5 किमी यहां से जाता है, एक व्यक्ति 5 किमी प्रति घंटे की स्पीड से, समझते रहे ना, और यहां से आता है एक व्यक्ति 7 किमी प्रति घंटा की स्पीड से। ये इधर को आ रहा है, ये इधर को आ रहा है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। मर्ज यानी कि जुड़ जाएगी। 7 और 5 कितने होते हैं, 12। स्पीड दूरी हमारे 48, स्पीड होगी 12, 12 चौक 48, यानी कि 4 घंटे का समय लगेगा दोस्तों उसको तय करने में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक, बन गया। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 106 को। 106 क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है, एक मोटर चालक इतने मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार क्षेत्र की सीमा के साथ साथ 36 किमी प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। वह प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय में लौटेगा, ये आपको बताना। प्रारंभिक बिंदु पर वर्गाकार क्षेत्र की भुजा, अगर मैं यहां से भुजा निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, रोड के अंदर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1476255। राइट, तो यहां से भुजा निकल के आएगी तो हमारी भुजा हो जाएगी कितनी, तो ये वर्गमूल होता है आपका 12-15 का, तो ये मीटर में आ गया। भाई क्षेत्रफल निकालना है मुझे, तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है 4a। तो 4 की गुणा किससे करेंगे, 12-15 से करेंगे, तो कितना ही हो जाएगी वैल्यू, भाई 15 चौक का 60 और 12 चौक कितना हो जाएगा, 48। तो 48-60 हो गया भाई, 48-60 हो गया कि नहीं हो गया। 48-60 सेकंड को आपको क्या करना है, गति कितनी थी उसकी बताइए, 36 किमी प्रति घंटा की गति से। ठीक है, तो 36 किमी प्रति घंटा की गति है, ये आया है आपका मीटर में दूरी। तो 36 किमी प्रति घंटा की गति को आप 5/18 से कर दीजिए गुणा मीटर प्रति सेकंड, 18 दूनी 36,
और 5 दूनी 10 और एक जीरो कट गया तो कितना हो गया है 486 सेकेंड। ऑप्शन में नहीं है। नहीं है तो आप एक काम कीजिए 60 से और भाग दीजिए। तो 60 से भाग देखो 6 का ना 6 सत्ते 42 6 अट्ठे 48 और 6 का ना 6। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, ये कितनी हो गई आपकी 8 मिनट 8.1। तो 8.8 का क्या 8.1 का क्या मतलब है, यानी कि 100 में से 8वां एक हिस्सा। ठीक, 8.1 का क्या मतलब है कि ये आ जाएगा 6। तो आप एक काम करिए ना, उसको क्या करिए सेकंड बनाना है किसको, ये कितना हो जाएगा, ये समझिए 6 का 6 81 हो गया, तो 81/10 हो गया। आप ऐसे समझिए 60 से और गुणा करें 8 छंग 48, यानी कि यहां बचेगा आपका 10 था ना, ये इस वाले से ये वाला जीरो कट जाएगा तो ये आ जाएगा 8 मिनट 6 सेकंड आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे पॉइंट लग रहा था तो ये आ जाएगा 8, यहाँ 8 का 8 1/10 ये था, तो 8 सही 8 मिनट 6 सेकंड। ठीक, चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं। तीनों के कदम अलग अलग हैं। चलिए 63 है, 70 है और 77 है, तो हमें इनका क्या लेना है, LCM ले लेना है। तो LCM इनका लेंगे हम तो कितना आ जाएगा 6930 इनका LCM आ जाएगा। ठीक है, न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए कि उस दूरी को पूरे कदमों में, अब क्या है इतना हमने LCM ले लिया है, बस यही दूरी है न्यूनतम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसका LCM ले लीजिए ना आप इस प्रकार से, यहां से लीजिए। देखो किससे काटोगे आपने, 3 से काटा, 3 दूनी 6 और 3 करना 3, 70 कटेगा ही नहीं, और यहाँ पे 77 आ गया। आप 7 से काटिए, यहाँ पे 7 या 21 और 7 दही 70 और ये आ गया 11 बार, तो इनकी गुणा करोगे तो यही आएगा। ठीक है, चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 108 को। देखो, एक 4 मीटर लंबा हाथी 16 गुना 30 मीटर आकार के आयताकार पिंजरे के एक कोने में है। ठीक है, यदि हाथी विकर्ण सम्मुख कोने की ओर जाना प्रारंभ करता है तो उसे उस कोने में पहुंचने में 15 सेकंड का समय लगता है। मान लीजिए ये एक पिंजरा है, ऐसे समझिए, हाथी यहां बैठा और यहां से यहां जाने में उसे कितना समय लग रहा है, 15 सेकंड। ठीक, वही यहां बैठा हाथी और यहां से यहां जाना है उसको, तो कितना समय लग रहा है, 15 सेकंड का समय लगता है। तो पिंजरे के विकर्ण की लंबाई अगर मैं निकाल लूं तो कितनी हो जाएगी, बताइए आप भाई। पिंजरे की अगर मैं लंबाई निकाल लेता हूं पिंजरे की, तो रूट में आ जाएगी आपकी 16 गुना 30। अब वही वर्ग स्क्वायर में आएगी। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो ये हो जाएगा 16 गुना 30, 16 दूनी 32, 16 थे 48, यानी कि 4 सॉरी गुणा में नहीं प्लस आएगा ना ये तो जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जोड़ के बताइए भाई। इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर नहीं जा सकता, या चला जाएगा, अब चला जाएगा तो आप बताइएगा। ठीक है, कितना जाएगा, यहां से ये हो गया। तो देखिए आप 16 का वर्ग कितना होता है बताने का प्रयास कीजिए, 6 छंग 36। ठीक, और ये कितना हो गया 25, यानी कि 256, और 3 3 9 00 लगा दूंगा 9, यानी कि 6 और 5 और ये हो गया 11 56। 11 56 तो शायद 34 का वर्ग है ना, राइट। कितना वर्ग है, 34 का है, तो ये 34 मीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, 34 मीटर है तो 4 मीटर लंबा है पिंजरा,
4 मीटर लंबा पिंजरा है और ये कितना हो गया है आपका 34 मीटर। तो 34 मीटर में से 4 मीटर आप पिंजरे की लंबाई निकाल दोगे तो कितने बचेगा 30 मीटर। अब 30 मीटर दूरी को 15 सेकंड की स्पीड से जाएगा तो 15 दूनी 30 यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए बनाइएगा 109वां क्वेश्चन। 109 क्वेश्चन को जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए। टॉम जेरी का पीछा कर रहा है। देखो भैया, अब टॉम तो यहां पर है, यहां से यहां गया है, जेरी यहां पर है। उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है जितने कदम में चेरी 6 बार कूदती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं भाई यहां पर कौन है, यहां पर ये टॉम है और ये है जेरी। ये 8 बार कदम कूदता है और ये कूदती है 6 कदम। कदमों की दूरी है, याद रखना। 8 कूदता है और ये कूदता है 6। फिर ये कहा है और जेरी 6 बार कूदता है। ठीक, किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तय करता है उतनी बार, जितनी दूरी तक जेरी वो 5 बार कूदता है। तो जेरी कितनी बार कूदता है 5 बार। ठीक, और ये कितना कूदता है यानी कि 7। तो कट रहा है नहीं, तो 7 7 7 8 कितना हो गया है 56 अनुपात 6 पंजे कितना हो गया 30। अब कट रहा है, हाँ। और यहां से कितना हो गया 8 और ये हो गया है 15। ठीक, 28 और 15। लेकिन ऑप्शन में है आंसर, हाँ है 28 और 15 है। ठीक, चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 110। ए पी स्थान से क्यू स्थान पर, भाई पी स्थान है यहां से और यहां है क्यू स्थान, राइट। ए कोई व्यक्ति है हमारे पास, चलना प्रारंभ करता है उसी समय बी आता है इधर से, बी इधर को आएगा और ये इधर को जाएगा। क्यू से पी की ओर के लिए चलना प्रारंभ करता है। मार्ग में परस्पर मिलने के बाद वे पुनः क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में पहुंचते हैं। ए पहुंच गया 3 घंटे में, यहां से ए जो गया है ये डॉट 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 करके गया है 3 घंटे में, और ये जो आया है डॉट 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 करके ये आ गया है इधर के 4 घंटे में। ठीक है, चलिए तो उन यहां पर क्या करना है, उनकी जो बतानी है ए और बी की गति का अनुपात बताना है। क्या बताना है, इनकी गति का अनुपात बताना है। तो देखिए ए अनुपात बी, राइट, या आप ऐसे कर लीजिए 1/b। ए कितने समय में गया है 4 समय में। ठीक है, कितने समय में गया है 4 में, और बी टी में। सॉरी, आप समय की बात कर रहे हैं, हमें बतानी है फिर गति। तो टाइम जो आएगा हमारा वो समय ए जो गया है, ए गया है हमारा 3 समय में और वी गया है 4 टाइम में। ठीक है, तो यहां से टाइम आ जाएगा √3/√4 यानी कि √3/2। ये हो गया है टाइम। आपसे पूछा है गति का अनुपात, तो गति का हो जाएगा उल्टा, क्या हो जाएगा 2/√3, राइट। तो 2/√3 ऑप्शन नंबर सी। चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 है गीता से 1.34 किमी की दूरी पर एक बंदूक से गोली चलाई जाती है। वह 4 सेकंड बाद आवाज सुनाई देती है। 4 सेकंड के बाद आवाज सुनाई देती है तो उसकी यात्रा गति बतानी है दोस्तों, कितनी होगी। ठीक है, अब देखो भाई ये 1.34 किमी है। पहले आप अगर मीटर बनाएंगे तो ये आ जाएगा, इसका आ जाएगा यहां है किमी को मीटर में बनाने के लिए ये क्या है हमारे पास दूरी है। इसे अगर हम कन्वर्ट करेंगे कहीं में
दूरी को किमी में तो ये हो जाएगा 1340। और कितनी सेकंड बाद गई आवाज? 4 सेकंड बाद। तो 4 से भाग दीजिए, 4 तिया 12 और 4 से 12, फिर 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड हो गई इसकी। ठीक है, चलिए बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 12। ए और बी 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में भाग लेता है। ए की स्पीड 5 किमी प्रति घंटा है, बी की स्पीड 8 किमी प्रति घंटा है। चलिए 8 किमी दौड़ने के पश्चात ए प्रारंभ करता है। यदि बी के 8 मीटर दौड़ने के पश्चात, देखिए ए की जो स्पीड है वो 5 किमी प्रति घंटा है। देखो 100 मीटर की स्पीड को 5 किमी प्रति घंटा की स्पीड से तय करेगा तो उसको कितना समय लगेगा ये बताना है। आप क्या कहे, ए का टाइम यहां से निकालोगे तो भाई ये निकल जाएगा इतने मीटर से इतनी 5 किमी प्रति घंटा है, तो 5/18 कर दूं तो 5 पंजे 25, 25 चौका 100 और ये जगह 4 गुणा 18, 18 चौक कितना होता है 72 सेकंड में। 72 सेकंड का समय लेगा। अब उसने क्या काम किया है भाई, पूरी को 100 उसको जो है वो 72 सेकंड में कंप्लीट कर लेगा अपनी को। ठीक है, अब जब वो 100 किमी में से, यानी कि अब आप देखिए 100 किमी में से 8 किमी चल जाता है, यानी कि 92। ठीक, अब कितनी दूरी बची है उनकी, यानी कि 92 मीटर की दौड़। तो वही वो 8 सेकंड में हार भी जाता है। ठीक है, 72 किमी दूरी से क्या करता है वो, उसको क्या है 8 सेकंड में हरा भी देता है, ये वाली 8 सेकंड में हरा भी देता है। 8 मीटर दौड़ पश्चात प्रारंभ करता है और फिर उसे 8 सेकंड में हरा भी देता है। तो यानी कि आप ये बताइए कि 72 है, 72 में आप 8 दौड़ दीजिए। क्या करना है आपको, 72 में अगर आप 8 जोड़ दोगे तो यानी कि 80 सेकंड। तो उसने क्या काम किया, बी को जो है, बी की जो चाल होगी ना, बी की चाल यानी कि 92 बटे कितना हो जाएगा 80 सेकंड। ठीक है, मीटर में है, ये कितना है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 5/18 से कर दीजिए। अब कट रहा है, नहीं कटेगा ना, तो आप कैसे काटोगे, आप इसको काटिए 4 से, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, राइट। 9 दूनी 18, ये आ जाएगा 10 बार। ठीक है, 9 तिया 27, 2 कैरी, 9 दूनी 18 और 2 कितना हो गया 20, और ये हो गया आपका 5/50। ठीक है ना, और यहां से इसको भाग दोगे आप तो ये कटेगा, देखो 5 से भाग देखो, 5 चौक 20, 5 का 5 और 5 छंग 30 बटे कितना आ गया 10, तो ये आ जाएगा 4.16। तो इसमें ऑप्शन है कहीं 4.16 का, देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, 6 नहीं आएगा, 4 पंजे 20 होते ना, 4 आएगा। ऑप्शन नंबर है बी। चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 113। ए और बी 200 मीटर की दूरी 20 और 25 सेकंड में तय करते हैं, जबकि ए दौड़ पूरा कर सकता है, तो बी समापन रेखा से कितनी दूर होगा। जब वो समापन रेखा से ए दौड़ पूरा कर लेता है तो बी कितने पीछे होगा ये बताना है। दूरी जो है हमारी कितने की है, तो वो 200 मीटर की दूरी है। डी की जो वैल्यू है वो है 200 मीटर। इतनी बात समझ में आएगी आपके, 200 मीटर की दूरी है। अब देखो, अब इनकी जो चाल है, अब इनकी चाल को देखिए आप, ये क्या 32 सेकेंड और ये है ए जो है, ए की चाल है 200 मीटर की स्पीड है और 22 सेकेंड का समय लेता है। ठीक, और उसमें क्या है, यहां से टाइम निकलेगा। उसने दूरी पूछी है क्या, हाँ, तो यहां से टाइम निकालिए इनका टाइम,
और मैं अगर यहां से निकालू आपको, ये कितना है 25, 200 है और यहां से कितना हो गया है, और ये हो गया 25, 25 चौका 100 और 25 चौका 100 यानी कि 8 मीटर प्रति सेकंड कह लीजिए, ठीक है। और यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100/11 मीटर प्रति सेकंड कह लीजिए, 100/11 मीटर प्रति सेकंड कह लीजिए आप इनको 22 सेकंड में, और ये b द्वारा 22 सेकंड में चली गई दूरी, ठीक है। चाल है इनकी कितने की है, 8 मीटर की, और ये देखो 8 की है, और 8 मीटर में मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि भाई इसने जितने में हराया है, यानी कि इसने 22 सेकंड में हराया, तो 22 सेकंड में इसने बी ने कितनी दूरी तय करी होगी 8 मीटर की स्पीड से, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176, तो 200 सेंटीमीटर की कुल दूरी थी। दूरी घटा दोगे तो आप कितना बच जाएगा, इसमें से यहां से बचेगा 4 और यहां से बचेगा कितना है 9, 9 में से क्या है 2, ठीक। तो यहां से क्या है 24 मीटर की दूरी थी जो वो पीछे था, सीधी सी बात, निकल गया आंसर, बस यही था। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है 14। क्वेश्चन नंबर 14 को बनाने के प्रयास, 1 किलोमीटर की दूरी को ए 4 मिनट 54 सेकंड में और बी 5 मिनट में दौड़ पार करते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर की दौड़ बी को ए से कितना आगे खड़ा होना चाहिए कि प्रारंभ लक्ष्य को दोनों एक साथ पहुंचे, कितना पहुंचे, एक साथ पहुंचे। दूरी मान ली गई है उनके लिए कितनी है 1 किलोमीटर की दौड़, 1 किमी या 1000 मीटर, राइट। इतना समझ में आ गया। तो उसने कहा ए का जो टाइम है वो कितना है 4 मिनट है और 54 सेकंड है। तो 4 की गुना कर देता हूं 60 से और प्लस जोड़ देता हूं इसमें 54 सेकंड को, तो 6 कितना हो जाएगा 24 और प्लस के 54, तो ये हो जाएगा 4, 9 और 2, इतनी मिनट होगी, कितनी होगी 294, ठीक। बी 5 मिनट में पार करता है, 5 मिनट का मतलब है 6 पंजे 30, 300 मिनट, ये मिनट है, मिनट नहीं सॉरी सेकंड है, ये सेकंड है, क्योंकि मिनट से सेकंड बनाई ना हमने, सेकंड है दोस्तों, ये सेकंड, ये हो गई है सेकंड। अब देखो भाई यहां पे क्या है, बी है, ऊपर ए है, बी ले रहा है समय 300 सेकंड का, ए ले रहा है 294 सेकंड का, तो कितना सेकंड का अधिक समय ले रहा है, तो 6 सेकंड का। इतनी बात समझ में आई है, 6 सेकंड का अधिक समय ले रहा है। तो यहां से बी की चाल क्या हो जाएगी, देखिए हमारी जो है बी की, अगर मैं चाल की बात करूं, बी की स्पीड की 1000 किमी की दूरी को वो 300 किमी प्रति घंटा 300 सेकंड में तय करेगा। तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये आ गया उसका 10/3 सेकंड मीटर प्रति सेकंड आ गया है, और इतनी की स्पीड आ गई है उसकी, इसकी स्पीड से 6 सेकंड में 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो 20 मीटर क्या है आगे खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके उसको पार करेगा, ठीक है। चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। 100 मीटर की दौड़ है, प्रारंभ में 20 क्या है, ये स्टार देता है, ए बी को हिट के लिए 20 प्रारंभ स्टार देता है। यदि उसी दौड़ में बी अपना वेग दोनों गति के बीच के अंतर से दुगना कर दे, तो उसको जो है 5/3 सेकंड में जीत लेता है। मीटर प्रति सेकंड में ए का वेग बताना है,
अब देखिए आप 100 मीटर की दौड़ है, 20 मीटर का स्टार देता है, यानी कि 20 मीटर उसको क्या करता है, वो आगे खड़ा करता है। तो भाई ए जो दौड़ेगा वो दौड़ेगा 100 मीटर, और बी जो दौड़ेगा 100 में से 20 घटा देंगे आप, तो कितने दौड़ेगा, 80 मीटर मात्र। ठीक है, अब 80 मीटर की दौड़ को 80 मीटर की दौड़ को उसकी जो स्पीड निकल जाए 5/3 सेकंड में जीतता है बी। 80 मीटर की दौड़ को, ये दौड़ है 80 मीटर की दौड़ है, और 80 मीटर की दौड़ को क्या करता है वो, यहां से स्पीड निकली, देखो 80 मीटर की दौड़ को 5/3 सेकंड में, 5 से काटोगे 5 का ना 5, 5 छंग 30, तो ये हो गया 16 गुना 3, 16 दूनी 32, 16 थे 48 मीटर प्रति सेकंड हो गया। सीधी सी बात है, 48 मीटर प्रति सेकंड निकल के चली गई, इसकी चाल हो गई। ठीक, 48 मीटर प्रति सेकंड की क्या हो गई, उसकी चाल हो गई, ये कह सकते हैं कि उसकी गति हो गई। ठीक है, अब वो कितना समय ले गया है, इसकी तो स्पीड निकल गई ना। अब उसने क्या कहा है, मीटर प्रति सेकंड में उसका वेग बताइए, तो अब क्या है 5/2 सेकंड में जीत लेता है। अब देखो ये 5 कितना है, 3 है, टाइम है ना, जो बी का टाइम दिया है। अगर हमें किसका टाइम निकालना है, ए का टाइम निकालना है दोस्तों यहां से, तो देखो ए का टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ए का टाइम निकालने के लिए इसका कितना है, यानी कि उसने दुगने वेग किया है अंतर, तो दुगना वेग के लिए अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूं, 1/2 से घटा दूं, तो कितना हो जाएगा, 5/6 टाइम लिया होगा उसने रियल टाइम, रियल दूरी को चलने में। तो टी टाइम में से अगर मैं एक में से 5/6 को घटा दूं, तो 1/6 बचेगा, नहीं बचेगा, सीधी सी बात है 1/6 बचेगा। यानी 1/6 का मतलब कि 6 सेकंड का टाइम लेगा कौन, अब ये लेगा ए लेगा 5/3 का 6, तो 3 दूनी कितना हो गया, 10 सेकंड का टाइम लेगा। ठीक, ए कितने टाइम लेगा, 10 सेकंड का टाइम। अब 100 मीटर की दूरी है ए की, और वो कितना है, 10 टाइम ले रहा है, तो कितने में लेगा, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड आ जाएगी इसकी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बनाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। 100 मीटर की दूरी तय करता है ए 27 सेकंड में, बी 30 सेकंड में। दूरी के अंतर से ए को बी पराजित कर देता है, कितनी दूरी के अंतर से, छोटा सा ही सवाल है। देखो बी की चाल देखिए आप, यहां से कितने सेकंड का अंतर आ रहा है, यानी कि 3 सेकंड का, राइट। 100 किमी की दूरी है और 30 की स्पीड से जाएगा ये, तो 10/30 की मीटर प्रति सेकंड होगी इसकी स्पीड। किसकी होगी, है बी की। और 10/10 अब इसमें क्या आया, देखो 10/3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 30 से करेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 मीटर। ठीक है, वो तो दूरी है ना उसकी, सीधी सी बात है, तो दूरी तो निकालनी नहीं है। चलिए, तो कोई बात नहीं है, कितना आ गया है, 10 मीटर आएगा। कितना आएगा भाई, यहां से क्या है, ये काट दीजिए आप, कितना है 100/3, और गुना क्या करना है हमें, कितने सेकंड में ले रहा है, भाई 10/3 और गुना कितने सेकंड का अंतर है, 3 का, तो 3 से 3 काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर की दूरी से हराएगा। 10 मीटर दूरी को किसको हराएगा, ए ने बी को 10 मीटर दूरी से हराएगा। दूरी निकल गई, तो 10 मीटर की दूरी से हरा देगा ए, किसको हरा देगा, बी को, राइट। तो चलिए दोस्तों, आज यही चैप्टर समाप्त हो गया है दोस्तों। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को हमने क्या कर लिया है दोस्तों, कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीटेड। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट कर लिया है हमने इस चैप्टर को।
नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहने वाला है, नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा ना दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा अब ट्रेन। क्या रहने वाला है? ट्रेन। ठीक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए दोस्तों। लाइक शेयर नाउ, ज्वाइन अवर परिवार एकेडमी दोस्तों। ठीक, चलिए मिलते हैं कल।